दोस्तों जल्दी से अपने चैनल और गुरु जी को सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हम लोग आज एक और पोएम करेंगे और ये भी है एक सोनेट। और किसकी है? विलियम शेक्सपियर की सोनेट है और टाइटल है रिमेम्बरेंस, या फिर बोल सकते हैं जो पहली लाइन है पोएम की, वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। ठीक है, तो जैसा कि हम पहले के वीडियोस में देख चुके हैं, विलियम शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखी थी, है ना। और 154 में से 126 सोनेट्स तो उन्होंने किसी WH करके कोई व्यक्ति था, वो यंग मैन बताते हैं ना, तो उनके लिए लिखी गई थी। अब ये WH एक्चुअल में थे कौन, रियलिटी तो इनकी किसी को नहीं पता। ठीक है, तो ये जो सोनेट है ना जो हम आज पढ़ने वाले हैं, वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट और रिमेम्बरेंस, ये 30 नंबर की सोनेट है, 30वें नंबर की। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। और विलियम शेक्सपियर तो भाई सबसे बड़े पोइट, सबसे बड़े राइटर में से काउंट होते हैं एक्चुअली इंग्लिश लिटरेचर के। और इन्होंने मतलब बोल सकते हो नॉट ओनली थीम, केवल कॉन्सेप्ट की बात नहीं, एक राइटिंग स्टाइल भी अपनी एक नई इजाद की थी। तो इनके बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम होगा। हम बेसिकली मेन टेक्स्ट पर आते हैं। तो जैसा कि विलियम शेक्सपियर बिलोंग करते थे एलिजाबेथन एज से, है ना। और एलिजाबेथन एज में बेसिकली लव, ब्यूटी, ऐसे कंसेप्ट बहुत ज्यादा हाईलाइटेड थे। मतलब इन पे बहुत ज्यादा पोएट्री लिखी जाती थी उस टाइम पे, लव पे, ब्यूटी पे, इस तरह की थोड़ा रोमांटिक एलिमेंट्स टाइप के, है ना, रोमांस वगैरह। तो ये जो पोयम है, ये है एक, बोल सकते हो आप, मेमोरीज। और किसकी मेमोरीज? मेमोरीज पास्ट की, अच्छी बुरी जैसी भी होती हैं वो सब। और उन सब मेमोरीज से उदास इंसान कैसे बाहर आता है जब वो किसी अपने बहुत डियर वन, यहाँ पर है वो यंग मैन, उसको याद करता है। तो किस तरीके से वो उन मेमोरीज, उन बुरी मेमोरीज जो उस दुख दे रही हैं, उनसे वो बाहर आता है, मतलब एक तरीके से। अभी हम पोएम पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो पोएम स्टार्ट होती है, वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। ठीक है, पहली लाइन में अलिट्रेशन यूज हो गया है, स स। ठीक है, क्या यूज हो रहा है? अलिट्रेशन, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो वेंट टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट। कि जब मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में सेशंस चलते हैं एक तरीके से, किसके? स्वीट साइलेंट थॉट। मतलब चुपचाप मेरे दिमाग में, मतलब मैं मग्न हो जाता हूँ, सोचने लग जाता हूँ, विचारों की दुनिया में खो जाता हूँ। विचारों की दुनिया के दौर चलते हैं मेरे दिमाग में, सेशंस जैसे पीरियड चलते हैं ना, वैसे वैसे उस तरीके से कि एक दौर चला भाई, लंबा सा सेशन चल दिया, तो मैं सोच विचार में डूब जाऊंगा काफी देर तक और मेरे दिमाग में बहुत से स्वीट साइलेंट थॉट्स चलते रहेंगे। तो ऐसे स्वीट साइलेंट थॉट्स के बीच में अचानक क्या होता है? आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट। कि मैं सोच तो कुछ और ही रहा होता हूँ कि आज की लाइफ के बारे में, इस तरह से मैं कुछ स्वीट साइलेंट थॉट्स, मतलब कुछ प्यारे, अच्छे, शांति देने वाले ऐसे विचारों के बारे में सोच रहा था, इस चीजों के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, कि मैं पास्ट में से, पास्ट में से समन अप बुला लेता हूँ। किनको बुला लेता हूँ? रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, मतलब पास्ट में हो चुकी घटनाओं को वापस से याद कर लेता हूँ, उनको समन कर लेता हूँ, उनको बुला लेता हूँ, उनको एकत्रित कर लेता हूँ। समन एक लीगल टर्म है, बेसिकली कोर्ट समन भेजती है ना, बुलावा भेजती है वैसे किसी को बुलाना हो, हाजिर होना हो तो उस तरह से। तो एक तरीके से राइटर बोला जैसे पास्ट में से मैं किसी को समन कर रहा हूँ। किसको समन कर रहा हूँ? मेमोरीज को, पास्ट में हुई घटनाओं को समन कर रहा हूँ, उनको बुला लेता हूँ। मतलब मैं जनरली, वो सोच रहा होता है, विचारों में खोया हुआ होता है। अब विचार तो वो बोल सकते हो कि कुछ स्वीट साइलेंट थॉट, मतलब आज के टाइम में कुछ चीजों पे सोच विचार कर रहा होगा, परंतु इन्हीं सोच विचार करते करते वो अचानक ही पास्ट में चला जाता है और पास्ट में से चीजों को वापस से रिकलेक्ट कर लेता है, दोबारा से याद कर लेता है। आई साय द लैक ऑफ मैनी ए थिंग आई सॉट। और देखो, फिर बोलता है कि मैं आहें भरने लग जाता हूँ। किसके लिए आहें भरने लग जाता हूँ? लैक ऑफ मैनी अ थिंग आई सॉट, कि पास्ट में ऐसी बहुत सी चीजें थी जो मैंने सॉट इन, मैंने चाही थी, मैंने चाही थी, जो मुझे मुझे पसंद थी, मतलब ये मुझे मिल जाए, ऐसी बहुत सी चीजें थी पास्ट में। तो आई साई द लैक ऑफ, तो उनकी कमी, क्योंकि वो मिल नहीं पाई, उनकी कमी पे मैं आहें भरने लग जाता हूँ। मतलब दुख व्यक्त करने लग जाता है कि काश वो चीज मिल जाती, अरे यार वो तो मिली नहीं मुझे, वो मुझे प्राप्त हो जाती कितना बढ़िया हो जाता। मतलब पास्ट में उन चीजों के बारे में मैं सोचने लग जाता हूँ दोबारा कि यार वो चीज मिल जाती तो ऐसे। एंड विद ओल्ड वूज न्यू वेल माई डियर टाइम्स वेस्ट। और ऐसे पुराने दुख, वूज, ऐसे पुराने दुखों को याद करके
न्यू वेल माई डियर टाइम्स वेस्ट, मैं नया रोना शुरू कर देता हूँ। न्यू वेल, वेल मतलब विलाप करना। अब न्यू वेल क्यों बोला राइटर ने? न्यू वेल इसलिए बोला है क्योंकि वो ऑलरेडी इन पे वेल कर चुका है, ऑलरेडी विलाप कर चुका है। अब देखो पास्ट में जब कुछ नहीं मिला होगा तो उस वक्त दुख हुआ होगा राइटर को, तो उस वक्त विलाप किया होगा। अब चलो बात गुजर गई, अब इतना दिनों बाद में वापस से पास्ट की बातों को सोचने लग गया है, अब दोबारा दुख हो रहा है उसको, तो अब दोबारा विलाप कर रहा है। तो उसके लिए बोल रहे हैं न्यू वेल कि नया विलाप, कि मैं पुराने दुखों पे नया विलाप शुरू कर देता हूँ। और इससे क्या होता है, माई डियर टाइम्स वेस्ट, मेरा जो प्रिय समय है ना उसका, मैं उसको वेस्ट कर रहा हूँ एक तरीके से, व्यर्थ में। क्योंकि यार जो चीजें ऑलरेडी पास्ट में जिन पे रो चुका हूँ ऑलरेडी, वो अब हाथ आएंगी नहीं। उन पे दोबारा से एक बार विलाप करना ही बड़ा वो होता है। बोलते हैं कि हम लोग अक्सर ये शिक्षा देते हैं कि अब जो चीज गुजर गई सो गुजर गई, क्या उस पे रोना, अब जो हाथ नहीं आई तो नहीं आई, अब क्या रोना उस पे। यहाँ तो व्यक्ति दूसरी बार विलाप कर रहा है, तो इसलिए बोल रहा है कि मैं अपने प्रिय समय यानी इतनी कीमती समय को वेस्ट कर रहा हूँ इस चीज में। देन कैन आई ड्रॉन एन आई अनयूज्ड टू फ्लो, फिर बोलता है क्या, ड्रॉन एन आई, क्या मेरी आंख भर आएगी, मतलब आंख में से आंसू झलक आएंगे। अनयूज्ड टू फ्लो, उसी आंख में से जो आंख अनयूज्ड है, मतलब जो रोने के लिए आदि नहीं है, बट उस वो आंख मेरी भर जाएगी। कब भर जाएगी? फॉर प्रेशियस फ्रेंड्स हिड इन डेथ्स डेटलेस नाइट, कि मेरे जो प्रिय मित्र है ना वो कहाँ चले गए हैं? हिड इन डेथ्स डेटलेस नाइट, यानी रात। अब देखो डेथ्स डेटलेस नाइट, डेथ्स डेटलेस में क्या यूज हुआ है? कॉन्सोनेंस, ड ड एक व्यंजन है, तो आप बोलोगे एलिट्रेशन हो गया, नहीं, परंतु तुरंत बाद में उसकी वॉवल चेंज हो गया है। वॉवल चेंज हो जाता है ऐसे पेयर में, जब वर्ड यूज होते हैं वॉवल चेंज हो जाता है तो हम उनको कॉन्सोनेंस काउंट करते हैं, ठीक है। तो डेथ्स डेटलेस नाइट, तो डेथ डेटलेस में कॉन्सोनेंस यूज हुआ है कि मेरी आंख भर आती है। ये वही आंख जो रोने की आदि नहीं है वैसे तो, परंतु जब मेरे वो प्रिय मित्र, मेरे कीमती मित्र, बहुमूल्य मित्र जो कहीं छुप गए, हिड कहाँ छुप गए? इन डेथ्स डेटलेस नाइट, यानी मृत्यु की अज्ञात रात में कहीं। डेटलेस का मतलब पता नहीं किस समय, कहाँ पे, किस जगह, यानी कि मृत्यु की इस अज्ञात रात में जिसका कोई पता नहीं वो रात में कहाँ पर है, वो कहीं खो गए, वो कहीं छुप गए इस रात में। कहने का मतलब है कि मृत्यु ने उनको अपने आगोश में ले लिया है। डेथ डेटलेस नाइट, मृत्यु की इस तरह की रात, इसका मतलब है मृत्यु, मतलब उनको मृत्यु प्राप्त हो गई, वो दोस्त मर चुके हैं, ये बोलना चाह रहा राइटर। तो मैं उन दोस्तों को याद करके मेरी आंख भर आती है। बात समझ में आ गई? एंड वीप अ फ्रेश लव्स लॉन्ग सिंस कैंसल्ड। अब देखो दो चीज तो उसने बोल दी, पास्ट में चीजें प्राप्त नहीं हुई, लैक, ठीक है। दूसरी फ्रेंड्स, कि जो फ्रेंड्स गुजर गए उन पर रोना हो रहा है। अब और क्या बोल रहा है राइटर? अब तीसरी चीज बोल रहा है, मतलब ये तो हो गई पहली, ये दूसरी, अब तीसरी चीज क्या है? एंड वीप अ फ्रेश लव्स लॉन्ग सिंस कैंसल्ड वो, कि मैं दोबारा, वीप मतलब रोना, देखो पहले वेल शब्द इस्तेमाल किया रोने के लिए, है ना। अब फिर ड्रॉन एंड आई शब्द इस्तेमाल किया कि आंख को डुबो देना यानी आंसू बहाना। अब वीप शब्द इस्तेमाल कर रहा है अफ्रेश, कि मैं दोबारा रोता हूँ, वीप अफ्रेश, दोबारा रोता हूँ। किस बात, किसके लिए? लव्स लॉन्ग सिंस कैंसल्ड वो, कि पास्ट में कोई प्रेम था, है ना, वो प्रेम मिला नहीं, तो वो प्रेम मिला नहीं और वो दुख किसी जमाने में ऑलरेडी मैंने भुगत लिया, मैंने फेस कर लिया, वो कैंसिल हो चुका है, मतलब अब वो दुख पास्ट में खत्म हो गया देखा जाए तो, परंतु अब दोबारा से याद कर रहा है उसको, वो दोबारा रो रहा है, वीप अफ्रेश, किसके लिए? लव्स लॉन्ग सिंस कैंसल्ड वो, यानी लव्स लॉन्ग का मतलब है कि वो प्रेम जिसके लिए वो, मतलब उसको उम्मीद कर, उसको मिला नहीं, मतलब लॉन्गिंग बोलते ना, याद कर रहा है, उसके लिए आए भर रहा है कि वो प्रेम मिल जाता। लव्स लॉन्ग सिंस कैंसल्ड वो, और जो कि एक्चुअल में पास्ट में वो चीज उसने फेस करी, उसको नहीं मिला प्यार, और फिर एक तरीके से बोल सकते हो वो दुख भी कैंसिल हो गया था उस वक्त, मतलब उस वक्त तो मिट गया। अब ऑब्वियस सी बात है इंसान जिंदगी भर दुख मनाता नहीं रहेगा, उस वक्त दुख मनाया, दुख फीस मतलब फील हुआ और दुख बंद हो गया। तो वो लव जो, जिसके लिए वो दोबारा से लॉन्गिंग कर रहा है, दोबारा से उसको याद कर रहा है कि काश वो मिलता, तो उस लव के लिए वो क्या बोल रहा है? वीप अफ्रेश, दोबारा से ताजा रो रहा है, एकदम ताजा ताजा नया नया रो रहा है। एंड मोन द एक्सपेंस ऑफ मैनी ए वेनिस साइट, अब देखो मोन, एक और विलाप करने वाला शब्द यूज हुआ है, मोन। तो वेल बोल सकते हैं, ड्रॉन एन आई, वीप, मोन, ये सारे शब्द रोने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं कि मोन। अब चौथी चीज क्या है? तीसरे तो लव मिला नहीं,
फोर्थ चीज क्या है, मोन द एक्सपेंस ऑफ मैनी ए वेनिस साइट, कि भाई कई ऐसी साइट्स थी, कई ऐसे नज़ारे हैं जो कवि को दुख है कि अब वो नज़ारे उसको दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। वो नज़ारे क्या हो गए, वैनिश, खत्म हो चुके हैं। तो उनके लिए कवि क्या हो रहा है, रो रहा है, मोन कर रहा है, दुख मना रहा है, एक तरीके से विलाप कर रहा है। तो देखो ये चीजें हैं, मतलब ये पास्ट में वो ऐसी चीजें हैं जो उसके पास में पास्ट में हो सकती थी या पास्ट में थी, जो कि अब नहीं है। जैसे दोस्त पास्ट में थे, डेथ हो गई, ठीक है। ऐसी वेनिस साइट थी जो पास्ट में थी, वो अब नहीं रही, है ना। एक प्रेम था जो पास्ट में मिल सकता था, जो मिला नहीं। और फोर्थ, जिन चीजों की एक्चुअल में उसको पास्ट में कमी रह गई जो उसने चाही थी। इस तरह से चार चीजें वो कभी बार बार, मतलब इनकी गिनाई है उसने कि इनका उसको दुख है एक तरीके से, ठीक है, इन पे ओवरलैप कर रहा है। अब देखो, देन कैन आई ग्रीव एट ग्रीवेंसेस फोरगोन एंड हेवली फ्रॉम वू टू वू टेल ओवर द सैड अकाउंट ऑफ फोर बीमोंड। अब आगे वो बोल रहा है कि एक तरीके से खुद से सवाल कर रहा है कि कैन आई ग्रीव एट ग्रीवेंसेस फोरगोन, मतलब बोल रहा है कि मैं दुख मना सकता हूँ, ग्रीव, क्या मैं दुख मना सकता हूँ एट ग्रीवेंसेस, उन शिकायतों पे जो फोरगॉन, जो कि जा चुकी हैं पास्ट में, वो शिकायतें चली गई, अब उन पे मैं दुख मना रहा हूँ। तो मतलब कितना, मतलब कब तक दुख मनाऊंगा, बात वो कहना चाह रहा है कि मैं इन पे कब तक दुख मना सकता हूँ, ऐसी ग्रीवेंसेस पे, ऐसी शिकायतों पे जो कि पास्ट में जा चुकी हैं। एंड हेविली फ्रॉम वू टू वू टेल ओवर, और उन पे मतलब एक तरीके से एक दुख के बाद दूसरे दुख, वू टू वू टेल ओवर द सैड अकाउंट ऑफ फोर बीमोंड मून, और उन एक दुख के बाद दूसरे दुख पर मैं बहुत ही मतलब हैवी तरीके से, भारी मन से बोल सकते हो, बहुत भयंकर तरीका दुख वो क्या बोल रहा है, मना रहा है। कैसे, उनका अकाउंट सुना सुना कर, यानी बार बार उन चीजों को याद कर करके। टेल ओवर द सैड अकाउंट ऑफ फोर बीमोंड मून, फोर मतलब पहले, बीमोंड मतलब जो रो चुका है, उन पे दोबारा मून, मतलब देखो गजब वर्ड देखो, फोर बीमोंड मून, कि जिन पे ऑलरेडी पहले विलाप कर चुका है उन पे फिर से विलाप। यानी कि कह रहा है कि मैं ऐसा मतलब कब तक करूं, ऐसा कब तक मैं दुख मनाऊं कि जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, जो गुजर चुकी हैं, उन पे एक मुसीबत, मतलब एक दुख उसको है, उस एक दुख के बाद दूसरे दुख के ऊपर वो उनका मतलब बार बार उनके बारे में सोच रहा है, उस सैड अकाउंट अपने दिमाग में दोबारा से उनको रिवाइज कर रहा है कि क्या हुआ था, और फिर उस पर दोबारा से विलाप कर रहा है जिन पर ऑलरेडी विलाप कर चुका है। तो ये बात समझ में आई, क्या बोलना चाह रहा है कि एंड हेवीली फ्रॉम वू टू वू टेल ओवर द सैड अकाउंट ऑफ फोर बीमोंड मोन, ठीक है, विच आई न्यू पे एज इफ नॉट पेड बिफोर। अब देखो यहाँ आ गया वो, थोड़ा सा फाइनेंशियल टर्म इस्तेमाल करने लग गया है कभी। तो फाइनेंशियल टर्म देखो, यहाँ पर वो अकाउंट की बात कर रहा है, लेखा जोखा पास्ट में हो चुका है उनका, ठीक है। फिर विच आई न्यू पे एज इफ नॉट पेड बिफोर, कि भाई ये जो पास्ट में घटनाएं हो चुकी हैं, ये कुछ ऐसे नजर आ रही हैं इसको जैसे कि इसके ऊपर कोई कर्ज है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे पास्ट में आपने किसी से कर्ज लिया है और वो अदा नहीं किया है, तो वैसे दिखा रहा है कभी कि ये जो घटनाएं हुई हैं, ये जो मेरे को दुख है, ऐसा लग रहा है जैसे पास्ट में इन घटनाओं को मैंने दुखी व्यक्त नहीं किया, इसलिए उन पे मुझे अब दुख व्यक्त करना पड़ रहा है। तो देखो, विच आई न्यू पे एज इफ नॉट पेड बिफोर, कि मुझे उन पे अब नया नया पेमेंट करना पड़ रहा है, अदा करना पड़ रहा है, वो दुख व्यक्त करना पड़ रहा है, जैसे कि मैंने पास्ट में उन पे दुख व्यक्त ही नहीं किया, नॉट पेड बिफोर। मैं तो इस तरीके से रो रहा हूँ, वो राइटर बोल रहा है कि मैं तो इस तरीके से इन पे विलाप कर रहा हूँ जैसे कि पास्ट में मैंने इन पे दुख ही व्यक्त नहीं किया था। और ये एक तरह से बोल सकते हो मेरे ऊपर डेट की तरह काम कर रहे थे, कर्ज की तरह काम कर रहे थे, मैं इनका कर्ज चुका नहीं पाया था, वो दुख रूपी कर्ज अभी तक चुका नहीं पाया था, इसलिए वो अब मैं चुका रहा हूँ, अब उन पे दुख व्यक्त कर रहा हूँ। बट इफ दिवाइल आई थिंक ऑन दी, परंतु इसी दौरान, और इसी दौरान मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, आई थिंक ऑन दी। 12 लाइन तक पोइट ने पूरी है ना अपनी मुसीबतों, पास्ट में हुई घटनाओं के ऊपर बात करी है, उन पे दुख व्यक्त किया है, और 13वीं 14वीं लाइन में अपने वो डियर मित्र के ऊपर आ रहा है, डियर फ्रेंड के ऊपर, कि बट एट द वाइल आई थिंक ऑन दी, पर इसी दौरान, इसी दुख की घड़ी, मन में जो उसके दुख पैदा हो गया है पास्ट की घटनाओं को सोच सोच के, तो बोल रहा है इसी दुख की घड़ी के दौरान आई थिंक ऑन दी, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ डियर फ्रेंड, प्यारे मित्र, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। ऑल लॉसेज आर रीस्टोर, और मेरे सारे जो लॉस हो चुके हैं ना मुझे, वो सारे लॉस रिस्टोर हो जाते हैं। देखो एक और फाइनेंशियल टर्म, कि कोई नुकसान हो गया, वो नुकसान रिकवर हो गया। एंड सॉरोज एंड, और मेरे सारे दुख भी खत्म हो जाते हैं। मतलब मुझे पास्ट की घटनाओं को सोच सोच के जो इतना दुख हो रहा था, मैं संताप विलाप सब कर रहा था, वो सब विलाप मेरे डियर फ्रेंड, जैसे मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है मुझे पास्ट में जो सब लॉस हुए हैं ना, वो लॉस एक्चुअली सब रिकवर हो गए हैं, मुझे लॉस हुए ही नहीं है, वो सब मेरे मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है एक तरीके से। जैसे अपने डियर फ्रेंड के बारे में सोचता है, उसको जिन चीजों की कमी महसूस होती है ना, वो कमी सारी भर जाती है अचानक ही, और उसके सारे दुख सौरो, सारे के सारे सौरो क्या हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं। तो देखो कितनी सुंदर कविता है, मतलब 12 लाइन तक कवि ने अपनी एक चार मतलब कमियां गिनाई, एक तरह से कमियां क्या बोले, चार दुख गिनाए,
कि एक तो पास्ट की चीजें जो उसको मिल नहीं पाई, दूसरा उसका लव जो उसको मिला नहीं, तीसरे मतलब उसके फ्रेंड्स जो कि मृत्यु के आगोश चले गए, मर गए, है ना? और चौथा ऐसी साइट्स जो कि अब दोबारा वो देख नहीं पाएगा। और इन चीजों पे वो दुख व्यक्त कर रहा है, और अचानक लास्ट में लास्ट की जो कुपलेट होता है विलियम शेक्सपियर की में, जो सोनेट्स होती है उनमें क्या होता है, चार चार लाइन के तीन क्वार्टरेन होते हैं और लास्ट में एक दो लाइन का कुपलेट होता है, और उस कुपलेट में जाके राइटर ने अपने डियर फ्रेंड को याद किया है और बोला है कि भाई मैं तुम्हें याद करता हूँ ना, जब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मेरे सारे जो मैंने पास्ट में चीजें खोई है ना, उन सबका दुख खत्म हो जाता है और ऐसा लगता है वो चीजें मुझे वापस मिल गई है, रिकवर हो। तो समझ में आई बच्चों? मैं चाहता हूँ कि आपको ये बहुत ढंग से समझ में आए, इसलिए क्योंकि इतनी छोटी सी सोनेट होती है पर बहुत डिटेल में समझाई है मैंने। तो आई होप अब आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, सर इस लाइन का अर्थ मुझे समझ में नहीं आया है। ठीक है? अब इसका हम क्रिटिकल एप्रिशिएशन करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो उसी पर होगी। तो आप बस देखते रहिए और ये वीडियो शेयर करिए दूसरे बच्चों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, उनको पता चले कि सर ये पढ़ा रहे हैं तो वो भी देखेंगे फिर, है ना? तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। टिल देन गुड बाय, सी यू सून।